बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा खाते रहें खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए पैटी बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और विदाउट अवन में आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बिल्कुल बाजार जैसे बनेगी। जैसे आप KFC के बर्गर या बंद खाते हैं उसी तरह की पैटीज़ आपको मैं घर में बनाना सिखाऊंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में तकरीबन हम हाफ कप नीम गर्म दूध ले लेंगे। उसमें तकरीबन हम 1 टेबल स्पून ईस्ट शामिल करेंगे। ये ड्राई ईस्ट है, ये वाला हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून आप ईस्ट शामिल कर लें। यहाँ पे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी शामिल कर लेंगे और तकरीबन हाफ टी स्पून नमक शामिल कर लें। 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। यहाँ पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, इतना कि चीनी अच्छे तरीके से अंदर मेल्ट हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। ये चिपचिप सी एक डो रेडी हो जाएगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हम क्या करेंगे। उसके बाद एक लैदा सा आपने बोल लेके उसको अच्छे तरीके से ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है। जितनी आपकी चिपचिपी सी डो होगी उतना अच्छी आपकी डो राइस होगी, उतने अच्छे तरीके से आपके पैटी बनेंगे। बोल में आपने रख के ऊपर से भी ऑयल लगा के अच्छे तरीके से इसको आपने ऑयल लगा देना है हर तरीके से। सेम इसी तरह आप ऑयल लगा के देखें, इस तरह आपने डो करके इसको आपने रैप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। तकरीबन देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको रैपिंग पेपर से रैप करना है और किसी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद देखिए माशाल्लाह हमारी डो कितनी अच्छी, हमने कितना थोड़ा सा बनाया था और ये कितना ज़्यादा देखिए फुल बॉल बन चुका है। इसको अच्छे तरीके से हम पंच करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी डो रेडी हो चुकी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद अच्छे तरीके से गूँधेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल नहीं चिपक रही है, कितनी अच्छी हो गया, सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। ये देखिए 1 मिनट गूँधने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको गूँधना है। जितना आप अच्छे तरीके से अब इसको गूँधेंगे उतने अच्छे तरीके से हमारे पैटी बनेंगे। अब बारी आती है इसको बेलने की। इसको अपने हाथ की मदद से इक्वली बेल लेना है, या आप बेलने की मदद से भी आप इसको बेल सकते हैं या हाथ की मदद से आप इसको इक्वली कर लेंगे। देखिए हमने इक्वली कर लिए। आप जिस ट्रे पे आपने बन बनाने हैं उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद इसमें आप बटर पेपर ऐड कर लेंगे। ऐसे ही अच्छे से आपने इसको ग्रीस कर लेना है और वो इक्वली साइज़ के हमने 6 इसके पीसीस करके, ये देखें 6 हमने इस तरह गोल से पेड़े बना लेने हैं। अच्छे से आपने इसके ऐसे पेड़े बना के रख लेने हैं, इक्वल साइज़ के आपने बना लेने हैं और इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। एक दफ़ा डो को राइस होने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, दूसरी दफ़ा इसको सेट होने में 10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें अच्छे तरीके से ऊपर अंडे की एक अदद अंडा लगाएंगे। अंडे को अच्छे से ब्रशिंग कर देंगे। यहाँ पे आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंडे से अच्छा कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अंडा लगाने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे वाइट तिल। अच्छे तरीके से आपने अंडा लगा लेना है और वाइट तिल लेके आपने ऊपर गोल लगा लेने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बिल्कुल बाजार जैसे सॉफ्ट हमारे पैटी बन जाएंगे। ये देखिए आपने वाइट तिल ले लेना है। यहाँ पे आप कलवंजी भी लगा सकते हैं, वाइट तिल भी लगा सकते हैं, जो आपको चीज़ पसंद है आप वो लगा लें। देखिए अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने एक अदद कढ़ाई को, जो पुरानी कढ़ाई आपके घर में मौजूद है, उसको तकरीबन आप 10 मिनट के लिए प्री हीट पे गर्म कर लें और इसके नीचे आप स्टैंड लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह मेरी तरह कोली लें एक स्टील की, वो रख लें और इसको 10 मिनट आधे के लिए गर्म कर लें। 10 मिनट के बाद हम इसमें अपने पैटी बंद रख देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद हमने इसमें पैटी बंद रख देने हैं। रखने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। इसके ऊपर जो सुराख है उसको भी हम पेपर की मदद से या टिश्यू की मदद से आपने होल को बंद कर देना है कि इसकी स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। हम 40 to 45 मिनट को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसको 45 मिनट के बाद देखेंगे।
माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमारे पैटी बन रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के विदाउट अवन हमने घर में रेडी किए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारे ये बन सॉफ्ट बने हैं। इसे जितना मर्जी दबाएं, ये बैक साइड से भी बहुत ही अच्छे बने हैं और बिल्कुल नरम। जब जितना मर्जी इसको दबाएं, ये दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा। इसे बना के अपने बच्चों को आप लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। बहुत आसानी के साथ घर बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।